दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है डब्ल्यू पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था टीचर्स डे के दिन, एक फ्री स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो काम करती है, अब भाई कमाल करती है, वो काम नहीं करती है। आपने देखा है, फिर से आज आपने देख लिया है, निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास की जो है तेजी डब्ल्यू पैटर्न ने दिखाई है। अच्छा, हमने डिस्कस भी किया था निफ्टी में कि जो 17700 के ऊपर है, 17700 के ऊपर 50 पॉइंट्स बड़े आराम से आपको मिलेगा, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 17750 से पहले नहीं है और ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ये छोटा रेजिस्टेंस है। ये भी हमने डिस्कस किया था, तो ये निकल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको 21 ईएमए लगाना है और आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 21 ईएमए का क्या कमाल देखने को मिला है, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें हर बार की तरह फिर से सही साबित हुई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कल जो है एनालिसिस वीडियो में कई बार जो मैंने 17 के बदले 15 यूज कर दिया था, 17,000 के बदले 15,000। आप लोग को पता है, आप समझ गए थे, लेकिन कुछ लोगों को डाउट हो सकता था, इसलिए मैंने जो है कमेंट में बता भी दिया था कि भाई वो 17,000 है, वो एक एरर है। वो 15 जो है वो गलती से जो है निकल गया। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी आप सर्च करेंगे। 18,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, आप टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, मार्केट में जो है हमारी जो स्ट्रेटजी क्या थी कि ये जो जोन है 17,700 के ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तो बड़े आराम से आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हमने डिस्कस किया था। देखिए, आज बड़ी मजेदार चीज हुई कि डाउ जोन्स में कल रात काफी तेज गिरावट थी और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी नीचे की तरफ थे। तो हमारी एक उम्मीद थी कि मार्केट नीचे की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन उतनी नीचे की तरफ शुरुआत नहीं हुई, एक फ्लैटिश टू नेगेटिव शुरुआत रही, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर रहे थे कहीं ना कहीं यूएसए मार्केट के। तो वहां पर जो एक फ्लैटिश शुरुआत रही और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना। भाई, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है 17,660 के आसपास जो है, यहां पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न बना और जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अच्छा, मैं तो निफ्टी में काम करता हूं, लेकिन काफी आप लोग कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी डब्ल्यू पैटर्न बना था और अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो वो चीज हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली और उसके बाद हमारा प्लान क्या था आपको पता है कि जब पहला रेजिस्टेंस आता है 17,750 के आसपास, तो मान लीजिए आपने जो है वहां पर तेजी की है, तो आपको 21 ईएमए लगा के रखना है। जब तक 21 ईएमए के ऊपर चल रहा है आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। भाई, प्रॉफिट नहीं बुक करना है जब तक 21 ईएमए के ऊपर चल रहा है, तेजी आप कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, प्रॉफिट नहीं बुक करना है। उसके बाद देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये ऊपर ही रहा है भाई, 17,820 तक गया, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। प्रॉफिट तब बुक की जाती है जब आप कर रहे हैं और एक आध रेड कैंडल इसके नीचे बन जाए और एक और नीचे कैंडल बन जाए, तब हम जो है निकल लेते हैं कहीं ना कहीं। ये 21 ईएमए का रूल है और मंदी में भी वैसा ही है। मंदी में उल्टा करते हैं भाई, ऊपर में जब हरी कैंडल बनती है एक, तब हम निकल लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, विक्स कहां पर है? विक्स में फिर से गिरावट है, 16.4 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस हफ्ते के लिए 17,500 पर पोट्राइटर्स हैं, यानी कि जो है तेजी वाले वहां पर हैं, उसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। और 18,000 के आसपास इस वक्त कॉल राइटर हैं, यानी मंदी वाले 18,000 के आसपास है। चलिए आगे चार्ट पर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए, पहली चीज कल के लिए मार्केट में सपोर्ट क्या हो सकता है। देखिए, सपोर्ट डिपेंड करता है, हर दिन हम दो सपोर्ट डिस्कस करते हैं। 17,700 के आसपास, 17,700 के आसपास जो है एक सपोर्ट है, क्योंकि ये एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह ये साबित हो रहा था। आज मैंने देखा 3-4 बार वहां से पलटी मार रहा था और फिर जो है निकाला, रॉकेट बन गया। तो ये 17,700 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहां पर जो है रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से काफी ऊपर के तरफ होगा रेजिस्टेंस, 17,950 के आसपास है, 17,950 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब 17,750 निकलेगा,
तो कहीं ना कहीं और 50 से 100 पॉइंट की तेजी आ सकती है, और वो भी आई। और मैंने हमेशा आपको कहा है 21 EMA आप लगा करके रखिए जब भी आप तेजी मंदी जो भी कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स 21 EMA, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सपोर्ट कहां पर है, 17,700 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,950 के आसपास रेजिस्टेंस है, चीज आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों अभी कोई ऐसा टेक्निकल लेवल नहीं दिख रहा है जैसा कल हमें दिखा था, जहां हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर आपको 50 से 100 पॉइंट बड़े आराम से मिल सकता है। ऐसा कोई टेक्निकल लेवल इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको काम चलाना पड़ेगा। और फ्री ट्रेनिंग क्लास में जो आपने सीखा है द ग्रेट SR थ्योरी आपको यूज करनी पड़ेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। तब तक आपको याद रखना है 17,700 के आसपास सपोर्ट है और 17,950 के आसपास लगभग जो रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी गजब की जो है तेजी देखने को मिली, लेकिन ये निफ्टी की तरह नहीं भागा। निफ्टी ज्यादा मजबूत था, निफ्टी में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा निफ्टी में जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 37,350 के आसपास, लगभग वहीं से इसने एक तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि सर वहीं से वापसी दिखी। निफ्टी बैंक में काम करता नहीं तो उतना ट्रैक नहीं करता लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक को अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मेरे ट्रेड्स निफ्टी में रहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो लेकिन काफी लोग भाई, ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ निफ्टी बैंक में ही काम करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 37,350 सपोर्ट था, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है निफ्टी बैंक में। कहां इसका अगला रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है 38,050 के आसपास है, 38,100 आप कह सकते हैं। 38,100 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 38,100 सपोर्ट कहां पर है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। सपोर्ट यहां निफ्टी बैंक का लगभग जो है 37,500 के आसपास है, 37,500 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा आप लोग के जो सवाल आते हैं कि काफी दिनों से हम इसकी चर्चा नहीं करें। देखिए दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज की हमने सबसे ज्यादा चर्चा की, चीज आपको पता है, लेकिन ये मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, कुछ तेजी नहीं दिखा रहा है, कुछ चाल नहीं दिखा रहा है। तो जो चाल दिखाता है उसकी हम थोड़ा ज्यादा चर्चा करते हैं आजकल, आपको पता है। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज ठीक है भाई, एस और आर के बीच में 21 के आसपास सपोर्ट है, आपको पता ही है, पहले हमने डिस्कस किया था। और 26-28 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको पता है पुराने लोगों को। तो कहीं ना कहीं जब तक इस दायरे में, तब तक रेंज में अगर रेजिस्टेंस को निकालता है, हो सकता है एक तेज चाल आपको 32 तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए 26 तक के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसको क्लियर करना पड़ेगा आलोक इंडस्ट्रीज में, तभी जाकर के चाल आएगी। बाकी टेक्सटाइल स्टॉक भाग रहे हैं, हो सकता है इसमें भी चाल आ सकती है, चीज आपको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा है, 26 के ऊपर और तेजी आ सकती है, लेकिन तभी जब 26 के लेवल को क्लियर करेगा विथ वॉल्यूम्स। स्टॉक्स में वॉल्यूम देखा जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना नहीं देखा जाता है वॉल्यूम, लेकिन स्टॉक्स में बिल्कुल देखा जाता है वॉल्यूम, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये चीज आपको पता है। फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन टेक्निकली ऊपर में तो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। सपोर्ट कहां पर है, लगभग जो इसका सपोर्ट है 350 से लेके 2400 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 2350 से लेके 2400 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो बड़ा सपोर्ट था 1900 के आसपास, जहां से इसने जबरदस्त तेजी दिखाई, वहीं से पलटी मारी थी, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर भी चर्चा की थी इसकी, और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया रिलायंस में नीचे की तरफ से बाइंग करके। अभी जो है 2400 के आसपास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कुछ है नहीं तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो चीज ऑल टाइम हाई लगा रही है उसका रेजिस्टेंस निकालना बेवकूफी है, ये चीज आपको याद रखनी है। IRCTC भाई एक और रॉकेट स्टॉक, देखिए IRCTC जबरदस्त इसमें भी तेजी देखने को मिली है। काफी नीचे हमने इसको पकड़ा था 1400 के आसपास, जब बहुत बिकवाली थी, काफी पैनिक थी, तब भी हमने डिस्कस किया था कि IRCTC जबरदस्त दौड़ लगाएगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त दौड़ लगाएगा, ये तो भाई उम्मीद से भी पड़े, बहुत जबरदस्त इसने चाल दिखाई है। लेकिन 21 EMA का कमाल आप यहां भी देख सकते हैं भाई, ये डेली चार्ट में भी काम करता है, सिर्फ इंट्राडे में नहीं,
डेली चार्ट में भी अगर कोई आईआरसीटीसी की ट्रेन में बैठे होंगे, देखिए 21 EMA उनको जो है बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिला रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर इसका पहला सपोर्ट है? 3600 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। कहां पर आईआरसीटीसी का रेजिस्टेंस है? कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो रेजिस्टेंस पता नहीं भाई, ऐसे स्टॉक्स ऊपर जाते रहते हैं, ये तब गिरते हैं जब किसी दिन ऊपर खुल के नीचे आ जाए, बहुत तेज वॉल्यूम हो, तब बड़ी गिरावट होती है, तब रेजिस्टेंस बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट 3500 3600 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक में 11 के आसपास जब तक बहुत भारी गिरावट थी, हमने कहा था इस सपोर्ट से ये पलटी मारेगा। इसने पलटी मारी है, 15 तक गया, लेकिन फिर से इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी है। शॉर्ट टर्म में ये फिर से थोड़ा टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 15 के आसपास है। सपोर्ट इस वक्त कहां है इसका? 12 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 12 के आसपास सपोर्ट है, 15 के आसपास रेजिस्टेंस है यस बैंक का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।